बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके रोज़ी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आमीन। आइए आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार कीमा और हरी मिर्च का सालन, जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का कीमा 1 किलो। आप चिकन या मटन का भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन से निकला हुआ ये दरमियाना कीमा है, यानी ना बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। इसके साथ ही एक बड़ी प्याज ली है हमने और इसे स्लाइसिस में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, बल्कि ये पेस्ट भी नहीं है, ये कुटा हुआ है और ये 2 चम्मच है, यानी 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। साथ यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, 2 अदर टमाटर हैं, खूब अच्छे लाल पके हुए, उनको भी छोटा छोटा कट कर लिया है और 2 स्लाइस्ड हरी मिर्चें हैं। साथ यहाँ पर मैंने दही भी लिया है और ये हाफ़ कप है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, मुनासिब सा है। इसके अलावा कुछ इसमें मसाला जात का भी इस्तेमाल होगा जो बहुत बेसिक से हैं। उसमें मैंने यहाँ पे नमक लिया है 1.5 टेबल स्पून, आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है। कुटा हुआ हरा सूखा धनिया है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। यहाँ कसूरी मेथी है मेरे पास 1 टेबल स्पून और साथ में गरम मसाला पाउडर है और ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं 8 से 10 अदद। आप इनकी मिक़दार भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको मैंने शुरू में एक स्लिट लगा ली है और बाद में हम इसको इसी स्लिट के ज़रिए हाफ़ कर लेंगे। अब हम कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1/3 कप यानी कि 1/2 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और उसको मीडियम हीट पर गर्म करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद हम उस वक्त तक इसे पकाएंगे जब तक कि ये चटकना शुरू हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही हमारा ज़ीरा तैयार हो गया, जिस तरह से हमें चाहिए था। अब हमने इसके अंदर स्लाइस्ड प्याज जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी उसे भी शामिल कर दिया है और ये उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। प्याज का कलर हमें ज़्यादा गोल्डन या ज़्यादा ब्राउनिश की तरफ नहीं लेके जाना, वरना हमारे सालन की लुक ख़राब हो जाएगी। 5 से 6 मिनट के अंदर हमारा प्याज अपनी मुनासिब शक्ल पर आ जाएगा, जिस तरह की हमें रिक्वायर्ड है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद भी हम स्पून चला देंगे इसके अंदर, ताकि ये भी प्याज के साथ ही अच्छी तरह से फ्राई होने लगे। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना कीमा 1 किलो जो हमने लिया है और अच्छी तरह धुला हुआ है। और इसके बाद इसको भी लहसुन और प्याज टमाटर अदरक के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको कीमे को हमने ऑयल के अंदर इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज होकर वाइटिश सा हो जाए और इसका ये पिंक और रेड कलर जो है ये गायब हो जाए। हीट हमारी अभी भी मीडियम ही है, हमें बहुत ज़्यादा स्लो हीट नहीं रखनी, वरना कीमा पानी छोड़ देगा और फिर ये इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। और ना ही बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम रखना है कि कीमा एकदम से ही जल जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये स्टेज हमारी तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर अंदर ही आ जाएगी। जब कीमा का कलर इस तरह से हो जाए वाइटिश, इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाला जात। अभी आपको कीमे में कुछ पानी भी नज़र आ रहा होगा, हमें इसी स्टेज पर इसके अंदर मसाले जात ऐड कर देने हैं। यहाँ पर हम अपने तमाम ही मसाला जात जो आपको दिखाए थे शुरू में वो ऐड कर देंगे। सिर्फ कसूरी मेथी को हम ऐड नहीं करेंगे, ये हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। लिहाजा कसूरी मेथी के अलावा हमने नमक और दीगर मसाला जात सभी शामिल कर दिए हैं। तमाम स्पाइसेस ऐड कर देने के बाद हम इनको कीमे के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उस वक्त तक इसे पकाते रहेंगे जब तक कि ऑयल सरफेस पे ना आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सालन में ऑयल की जगह कुछ झाग झाग भी नज़र आने लगी है। इसका मतलब ये है कि तमाम पानी एवेपोरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर दही को खूब अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर देंगे और दही का पानी को भी कीमे के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने तक पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही दही का पानी कीमे के अंदर खूब अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और फिर हमारा कीमा कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा। आप देख रहे हैं कि कीमे के अंदर जो पानी है वो बहुत कम रह गया है
और ख़ूब अच्छी तरह से भुनाई भी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर 2 अदद जो हमने काट के रखे थे और स्लाइस्ड हरी मिर्च वो भी 2 अदद हैं, उन्हें भी हम ऊपर एक लेयर की शक्ल में बिछा देंगे। और इसके बाद अपना फ्लेम चूल्हे का बिल्कुल स्लो कर देंगे और ढक्कन ढाँप देंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम स्लो आंच पर पकाते रहेंगे। इतनी देर में टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और कीमा गल जाएगा। 8 से 10 मिनट बाद हमारा कीमा कुछ इस स्टेज पे आ गया है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके खूब अच्छी तरह से भुनाई होगी और टमाटर बिल्कुल इसमें जज्ब हो जाएंगे और नज़र आना बंद हो जाएंगे। अभी जो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर नज़र आ रहा है, उसी के अंदर हमारा कीमा मज़ीद 5 मिनट और पकेगा और फिर इसके बाद कीमा मुकम्मल गल जाएगा और टमाटर बिल्कुल उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद जब हमने अपना कीमे को चेक किया तो वो इस सिचुएशन में था। अब देखें इसका ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है और इसमें झाग झाग नज़र आ रही है और ये इस बात की निशानी है कि मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। जो कि टमाटर के पानी से था वो भी ख़त्म हो चुका है और टमाटर बिल्कुल अब इसमें नज़र भी नहीं आ रहे और ख़ूब अच्छी तरह से यकजान हो चुके हैं। लिहाजा हमारा कीमा इस वक्त मुकम्मल तौर पे गल भी चुका है और तैयार है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च जो हमने आपको दिखाई थी उसको 2-2 हिस्सों में काट कर इसके ऊपर भी एक लेयर की शक्ल में लगा देंगे। इस तरह हम हरी मिर्चों को दरमियान से स्लिट करके कीमे के ऊपर एक लेयर की शक्ल में बिछा देते हैं और फिर इसके बाद इस पर ढक्कन ढाँप कर इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी ऐड हो जाए और वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। हमें हरी मिर्चों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी हरी मिर्चें इस सिचुएशन पे आ जाएंगी। इनका कलर भी देखें थोड़ा सा चेंज हो चुका है लेकिन बिल्कुल रंग बदला नहीं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मेथी छिड़क देते हैं, वही जो हमने शुरू में आपको दिखाई थी। उसको हाथों से क्रश कर लिया है और हमने अपने कीमे और हरी मिर्च के ऊपर इसे स्प्रिंकल कर दिया है। साथ ही हम इसके ऊपर हरा धनिया ताज़ा कटा हुआ भी ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है और लुक में भी बहुत इजाफा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ढक्कन ढाँप देंगे ताकि इन चीज़ों का फ्लेवर भी कीमे में शामिल हो जाए। स्लो आंच पर हमने इस वक्त ये सब अमल करना है। आखिर में हम थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर देंगे और ये इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी। शुरू में जो हमने गरम मसाला ऐड किया था वो फ्लेवर के लिए था और ये खुशबू के लिए। और यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर ऐड करें वरना ज़रूरी नहीं। लीजिए हमारा मज़ेदार कीमा और मिर्च का सालन बिल्कुल तैयार है। इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, नान के साथ या चावल के साथ। जब आप ये रेसिपी तैयार करेंगे तो खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रिस्क में बरकत पैदा फरमाए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।